नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। अगर हम पिछले एक साल के कालखंड को देखें तो बिहार की राजनीति में जितने उठापटक हो रहे हैं उस सारे उठापटक के केंद्र में एक ही पार्टी है, यानी जो रिंग मास्टर है वह सिर्फ एक है, वह है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी वास्तव में चाहती क्या है, यह तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही बता पाएगा, लेकिन बिहार की अलग अलग राजनीतिक दलों में हो रहे सारे उठापटक और खींचतान की एकमात्र वजह भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वह लोक जनशक्ति पार्टी में हो या फिर जनता दल यूनाइटेड में। आज का चर्चा का विषय है वह है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड को लेकर के एक कहावत बहुत ही सटीक बैठती है कि अगुआ ही दुल्हा बन गया। जब से केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल की चर्चा शुरू हुई, तब से जनता दल यूनाइटेड ने 4 मंत्रालय की मांग की। इसके लिए करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक बैठक भी हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह भी शामिल हुए और बाकी नेता भी शामिल हुए। बैठक में यह तय हुआ कि पार्टी 4 मंत्री परिषद चाहेगी, जिसमें कम से कम एक कैबिनेट स्तर का मंत्री हो, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो और 2 राज्य मंत्री हो। इस प्रस्ताव के साथ आरसीपी सिंह को दिल्ली भेजा गया भारतीय जनता पार्टी से वार्ता करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से। लेकिन जब बुधवार को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ तो आरसीपी ने अकेले ही शपथ ले ली। इसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। विपक्षी पार्टी मजे ले रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी को संभालने में लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से नाराज मुख्यमंत्री ने किसी मंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर बधाई भी नहीं दी। बताया जा रहा है कि इसको लेकर के सबसे ज़्यादा नाराज लल्लन सिंह हैं। बाकी नाम जो संतोष कुशवाहा हो या रामनाथ ठाकुर हो या बाकी सांसदों का नाम चल रहा है, उनकी बात तो अलग है, वो नाराज अंदर खाने कहा सुनी चल रही है, लेकिन जो प्रमुख रूप से है ये नाराज़गी है। अब यह पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, पहले यह समझ लेते हैं, फिर इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर संक्षेप में नज़र डालते हैं। आपको याद होगा जब 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहते हुए उस मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया कि जनता दल यूनाइटेड बाहर से समर्थन करेगी। जनता दल यूनाइटेड को सांकेतिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, उसे कम से कम 3 मंत्री चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 मंत्री पद दे रही थी, जिसे नीतीश कुमार लेने में असमर्थ थे। उनकी समस्या ये थी कि आरसीपी भी मंत्री बनना चाहते थे और लल्लन सिंह भी, वह दोनों में से किसी को नाराज नहीं कर सकते थे। उन्होंने 1 मंत्री पद लेने से मना कर दिया। यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी नागवार गुजरी, लेकिन 2019 की परिस्थिति अलग थी और आज 2021 की परिस्थिति अलग है। 2019 में तब जनता दल यूनाइटेड बिहार गठबंधन में बड़ी पार्टी थी, आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है।
आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के रहमो करम पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जब 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया था, तब सबसे ज़्यादा नाखुशी आरसीपी सिंह को हुई थी। वह हर हालत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना चाह रहे थे। यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है और 2019 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो लोकसभा के सीटों का बंटवारा हो उसको लेकर के, बाद में मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के आंख दिखाई थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी हर हालत में नीतीश कुमार को निपटाना चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पे चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग हुए और लोक जनशक्ति पार्टी के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को बिहार 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 25 से 30 सीटों का नुकसान हुआ। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी एवं चिराग पासवान का उपयोग करते हुए जनता दल यूनाइटेड एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस स्तर पर लाने में सफल रहे जहां पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास न तो बार्गेनिंग पावर है और न वीटो पावर है। 2020 की घटना के बाद से जनता दल यूनाइटेड और विशेष करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को अपना व्यक्तिगत दुश्मन के रूप में ले लिया। वह हर हालत में चिराग पासवान के महल में आग लगाना चाह रहे थे, यानी चिराग बुझाने के चक्कर में जनता दल यूनाइटेड खुद फंस गई। जनता दल यूनाइटेड ने लोक जनशक्ति पार्टी को खत्म करना अपना ही पहली प्राथमिकता बना ली और लोक जनशक्ति पार्टी बिना भारतीय जनता पार्टी की सहायता के चिराग पासवान से अलग नहीं हो सकती थी। जेडीयू ने पशुपति कुमार पारस को इसी शर्त पर चिराग पासवान के खिलाफ बगावत करने के लिए मनाया कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उनको मंत्री के रूप में शामिल किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी की इस लड़ाई का भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर फायदा उठाया। भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को यह वादा किया कि हम पशुपति कुमार पारस को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, जैसा कि जनता दल यूनाइटेड चाह रही थी। अब आता है जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाह रहे थे कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बिहार से 5 मंत्री हैं, उसी आधार पर जनता दल यूनाइटेड को भी 4 मंत्री पद दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के तैयार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड की 2 कमजोरियों का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उसकी पहली कमजोरी कि वह हर हालत में चिराग पासवान को सबक सिखाना चाह रही थी और जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की सहायता के बगैर चिराग पासवान को सबक नहीं सिखा सकती थी। और दूसरा, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह हर हालत में केंद्र में मंत्री बनना चाह रहे थे। उनकी यह महत्वाकांक्षा थी कि वह केंद्र में मंत्री बने। इस बार पूरी वार्ता के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट संदेश भी दिया। रामचंद्र प्रसाद सिंह और लल्लन सिंह के बीच जो 36 का आंकड़ा है, यह बिहार की राजनीति में और बिहार की राजनीति को देखने वाले
सभी को मालूम है, किसी से छिपी हुई नहीं है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को लगा कि यह अंतिम मौका है जब वह केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रस्ताव को, यानी एक कैबिनेट मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार करने में देरी नहीं लगाई। यह बात शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी एक से ज़्यादा मंत्री पद इस बार भी उनको देने नहीं जा रही थी। तो जो प्रस्ताव उन्होंने 2019 में ठुकरा दिया था, वही प्रस्ताव वो 2021 में कैसे स्वीकार कर सकते थे, और उस परिस्थिति में अपने बाकी वरिष्ठ सांसदों को, चाहे वह लल्लन सिंह हो या रामनाथ ठाकुर हो, उनको क्या संदेश देंगे। इसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही चतुराई के साथ तोड़ निकाली। उन्होंने पूरा पासा रामचंद्र प्रसाद सिंह पर डाल दिया। उन्होंने यह घोषणा कर दी पटना में कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आपको जो भी बात पूछनी है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए। अब यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह क्या इतने ताकतवर हो गए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी उनके सामने नहीं चल रही है, या फिर रामचंद्र प्रसाद सिंह केंद्र में मंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बगावत करने को भी तैयार थे। दोनों ही परिस्थितियों में या किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कमजोरी खुल करके बाहर आ गई है। और अब जनता दल यूनाइटेड की अंदर की राजनीति, अंदर का घमासान बहुत जल्द सामने आएगा। बाकी पार्टियां, विपक्षी जो दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल और चिराग पासवान, या तो कहने भी लगे हैं कि अगले कुछ महीनों के अंदर जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी और बिहार सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा हो पाता है या नहीं, उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका होगा, सबसे बड़ी भूमिका वह भारतीय जनता पार्टी की होगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने पहले चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी का उपयोग करके नीतीश कुमार को नियंत्रण में लाई और उनके बार्गेनिंग पावर को ख़त्म किया। उसके बाद से जनता दल यूनाइटेड के कहने पर चिराग पासवान की पार्टी को और चिराग पासवान को अलग अलग कर दिया, यानी लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के पास चली गई। रामचंद्र प्रसाद सिंह की महत्वाकांक्षा का उपयोग करके और लल्लन सिंह की महत्वाकांक्षा को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के अंदर ही एक बार फिर से लगता है कि फूट डालने में सफल हो गई है, तो वह क्या, जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी खत्म हो गई, दो फाड़ में हो गई, उसी तरह से क्या जनता दल यूनाइटेड को भी दो फाड़ में करने की तैयारी है। क्या भारतीय जनता पार्टी रामचंद्र प्रसाद सिंह का उपयोग करके बिहार में अपना मुख्यमंत्री स्थापित करना चाह रही है, पूरे जनता दल यूनाइटेड को कब्जाना चाह रही है? यह अलग बात है, यह न तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी, न जनता दल यूनाइटेड स्वीकार करेगी, और न नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे, न भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा स्वीकार करेंगे। सारे एक दूसरे के प्रति अच्छे अच्छे बात ही करेंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। बिहार की राजनीति में जिस तरह से उठापटक चल रहा है, उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के भी 3/4 विधायक कभी भी पार्टी छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, और जब पार्टी टूटती है तो विधायक उसी दल के पास जाते हैं जिसके पास उनको देने के लिए ज़्यादा मौके हों। और बिहार की राजनीति में अभी
किसी भी विधायक को उसकी महत्वाकांक्षा पूर्ति की क्षमता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। जनता दल यूनाइटेड अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी लोक जनशक्ति पार्टी को तब तक नहीं तोड़ पाई जब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सहमति नहीं दी। कांग्रेस को तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर रही है वह तब तक सफल नहीं होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन नहीं मिलता है। देखते हैं बिहार की राजनीति में और कितने उठापटक होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी भी मंत्री को बधाई नहीं दिया, जबकि जनता दल यूनाइटेड में ही खुद ये बात चलने लगी है कि मुख्यमंत्री भी कुर्मी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कुर्मी और केंद्र में प्रतिनिधित्व भी कुर्मी। तो क्या जनता दल यूनाइटेड सिर्फ एक जाति की पार्टी बन के रह गई है? और इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ी घटना हुई है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब से सुशील कुमार मोदी को बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने से रोका गया, यानी उनको हटा करके दो अन्य उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए, उसका आधार बनाया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुशील कुमार मोदी की अति निकटता, और उस वक्त यह कहा गया कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। पिछले 6 महीने से जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चलती थी सुशील कुमार मोदी का नाम उसमें होता था, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो सुशील कुमार मोदी को भी जगह नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा कोई करीबी और पैरोकार है तो वह सुशील कुमार मोदी ही हैं। तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत उठापटक हो रहा है और अगले कुछ दिन में और तेज़ी से बढ़ेगा। पशुपति कुमार पारस मंत्री बन गए हैं, चिराग पासवान यात्रा पर हैं, लालू यादव जेल से बाहर आ चुके हैं, रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया है, सुशील कुमार मोदी को मंत्री नहीं बनाया गया है, लल्लन सिंह नाराज हैं। तो अगले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।